बच्चों, फर्स्ट लेसन मोशन का आपको रिवीजन कराया जा रहा है। उसमें 3 न्यूमेरिकल करा दिए हैं। अब जो न्यूमेरिकल से पहले जो इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है 3 गति के समीकरण, जिनका उपयोग न्यूमेरिकल में भी हो रहा है। उनको एक दफ़े मैं शॉर्ट में रिवाइज़ करा रहा हूँ, उन्हें ध्यान से आप समझ लीजिएगा। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT। तो सबसे पहले इसको हम ज्ञात करेंगे ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि में सबसे पहले हमें समझना है कि x अक्ष पे हम समय ले रहे हैं और y अक्ष जो ऊर्ध्वाधर है उस पे हम वेग ले रहे हैं। कहने का अर्थ ये समय वेग ग्राफ से जो है हम इसको सवाल को हम इस आप जो है गति के जो 3 समीकरण उनको हम आपके प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ए स्थिति में वेग उसका जो है वस्तु का a है। t समय पश्चात वो b स्थिति में पहुंचता है, वस्तु पहुंचती है, उसका वेग हो जाता है v। ये आपके 3 स्थितियां हैं। उसके बाद जो है ये दूरी जो तय कर रहा है वो कर रहा है s। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे a पे बिंदु पे भी आपके वेग u है, प्रारंभिक वेग u है और बाद का वेग v हो जाता है t समय पश्चात और दूरी तय करता है s। तो आपको जैसा मालूम है त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब त्वरण को आप जानते हैं ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर वेग में परिवर्तन क्या हुआ, बाद वाला वेग हमारे पास v है और पहले वाला वेग क्या है u, तो हो गया v माइनस u। और जो समय लग रहा है वो क्या लग रहा है t। तो तिरछी गुणा जब हुई तो इससे ये हमारे पास आ गया AT बराबर v माइनस u। u जब पक्षांतर होकर इधर गया तो यही सूत्र बन गया v बराबर u प्लस AT। अब गति का द्वितीय समीकरण हमें प्राप्त करना है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। समय वेग ग्राफ से दूरी अगर हमें निकालनी होती है तो उसके लिए हमें जो है ये जो आपके ग्राफ आया उसके नीचे का पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें जो है एक तो बनना है बच्चों आयत OCDA या AOCD और एक ये बनना है त्रिभुज। ये आपको स्पष्ट दिखाई। दोनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ेंगे तो हमें दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो दूरी बराबर S बराबर हो जाएगा आयत OCDA का क्षेत्रफल, आयत ऐसे भी आप ले लीजिए AOCD का क्षेत्रफल और प्लस 1/2। ये त्रिभुज बनना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हो गया AD और ऊंचाई हो गई BD। अब इसमें मान रखेंगे तो जब मान रखेंगे तो जब आयत है तो ये वाली भुजा हो गई आपके AO या OA गुणा ये भुजा हो गई OC प्लस 1/2 AD। अब A और D जी क्या है, एक बराबर है T के गुणा BD जो है V माइनस U। अब इसमें फिर आप आगे बढ़े तो OA बराबर हमारे पास हो गया U, OC बराबर बच्चों हो गया T प्लस हाफ A, तो हाफ हो गया ये हो गया गुणा T। अब आपको मालूम है V माइनस U बराबर होता है AT के। गति के प्रथम समीकरण से V माइनस U बराबर किसके होगा, AT के। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया AT। यहाँ पे लिख देंगे आप, चूँकि यहाँ पे आगे हमारे पास 8 देख रहे हैं आप, v माइनस यू बराबर 80। तो v माइनस यू बराबर 80, तो यहाँ पे v माइनस यू 80 रख दिया और ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बच्चों गति का तीसरा समीकरण समझेंगे ध्यान से। तीसरा समीकरण जैसे आपको मालूम है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as।
इसमें भी दूरी से ही हम ज्ञात करेंगे। तो दूरी बराबर जो है, जैसा आपको अभी समझाया गया था कि दूरी जो है, ये ग्राफ है, उसके नीचे का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आएगा। तो पहले दूसरे समीकरण में हमने जो है आयत लिया था और त्रिभुज लिया था, उससे सिद्ध किया था। इसमें ये समलंब की आकृति बन रही है, ए ओ सी और बी। तो दूरी आप निकालेंगे समलंब ए ओ सी बी का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल जैसे आपको मालूम है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं हो गई ए ओ प्लस बी सी, और गुणा इनके बीच की दूरी। बीच की दूरी हो गई ओ सी। मान रखा 1/2 गुणा ए ओ बराबर हो गया हमारे पास यू, प्लस बी सी हमारे पास हो गया बी, और ओ सी बराबर आपके पास हो गया टी। तो 1/2 ये हो गया u प्लस बी या b प्लस यू। अब यहाँ पे हमने t का मान रखा। t का मान जो है गति के प्रथम समीकरण से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू बटे ए, v माइनस यू बटे ए। तो v माइनस यू और बटे हो गया ए। ऊपर हो गया b प्लस यू, b माइनस यू। तो ये आपके जो है गणित के सूत्र से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का रूप हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास दूरी को हम s से दिखाएंगे। तो इस तरीके से s बराबर हमारे पास आ गया 1/2a, और ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तिरछी गुणा जब हुई तो ये 2as इधर पहुंच गया, तो इधर ये बन गया हमारे पास 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसका जो रूप है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से जो है हमें ये गति का तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया। बच्चों, जैसे ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनका उपयोग न्यूमेरिकल में भी हो रहा है लगातार, और ये निगमित करने के लिए भी आते हैं, सत्यापित करने के लिए भी आते हैं। तो इसलिए मैंने दोबारा समझा दिया आपको। कोई समस्या हो तो मुझसे आप जो है पूछ लेना।